इस इंडस्ट्री में इस तरह के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले सोचे जाते थे? क्या कोई मतलब प्रेशर था इंडस्ट्री पे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें फिल्म नहीं बनानी है? क्या रीज़न था? आई थिंक हिस्ट्री को ही तकलीफ थी। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें औरंगज़ेब के बारे में और अकबर के बारे में और बिरबल के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे हीरोज़ के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक अब वक्त है बताने का, उन कहानियों को फिर से दोहराने का। द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड। काफ़ी मीडियम्स है जहाँ ये कहानियाँ उन तक पहुँच सकती है, लास्ट माइल तक पहुँच सकती है, एंड यूज़र तक पहुँच सकती है। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा मानना ये भी है कि हम वो भूल चुके हैं कि एक ऑडियंस होती है जो फिल्म में देखना चाहती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ फिल्म। हम फाइनेंशियल टेबल पे जब सक्सेस हो जाती है फिल्म, हम समझ लेते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल स्क्रिप्ट, बट नो, अनफॉर्चुनेटली 5, 2, 3, 4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड टेक आउट सच स्टोरीज एंड नरेटेड इन योर ओन पर्टिकुलर वे। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की एक कहानी है। तो अगर उन इलाकों में से कोई ना कोई आके, जैसे कन्हू भाई, he came up and he said, I want to tell the story of Gujarat. Maybe I would not know as much. I would want to talk about a story from Karnataka. तो वैसे ही अगर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर निकलेंगे तो अच्छी कहानियाँ बनेंगी। और जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, नहीं यार उनके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में कुछ नहीं है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है कि और कोई भगवान है और हम नहीं, I think वो निकालना बहुत ज़रूरी है। We got to start believing in ourselves and executing the films that make sense and not necessarily financial sense only. That's वहाँ हम गलत है। तो ये कहानी आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और आगे भी वैसे ही कहानियाँ बनेगी। अन्ना जी, आपके एक सवाल आपसे कि आपके लिए कितना मतलब एक लंबा अरसा आपने जो है वो अंधेरे में गुजारा है, ठीक है, फिर भी अपने आप को आपने कैसे संभाला? और मतलब ये था यकीन कि मैं किसी न किसी दिन ज़रूर कम बैक करूँगा? देखो, दिल साफ है मेरा, एंड द पीपल हु नो मी दे नो दैट आई हैव अ क्लीन हार्ट, एंड आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, माय मदर, माय सिस्टर. So they always kept me motivated. I always took care of my health. That's the first thing I did, always took care of my health. And people think I go to the gym because I want a good physique or whatever. No, it's for the mind, you know. I always took care of my body because I wanted my brain to be strong. So I've been strong, and there's still a long way to go. अभी इतना झेल लिया तो बाकी झेल लेंगे. या आकांक्षा, एक सवाल बस आपसे कि मतलब इस रोल के लिए क्या, या सामने है देवसेना को भी आपने किया फॉलो, या कोई ऐसा रोल भी था जिसको आप मतलब देख रही थी कि इस तरह से मुझे मतलब करना है स्क्रीन पे? मैं प्रिंसा के साथ बहुत ज़्यादा बैठी, मैंने अपने राइटर के साथ बहुत बैठी, एंड आई ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ फिल्म्स. I actually, when I saw Ram Leela, I was in my 12th grade and I had my board examinations. I was a very studious girl, but I stopped studying. I dropped it. I was like, this is what I want to do for the rest of my life. And ever since then, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, Bahubali, these kind of characters, you know, really, like I wanted to play something like that. And I'm really lucky and grateful कि मुझे राजल का कैरेक्टर मिला, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बैटल्स जो थी वो बैटल फील्ड में ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी, her battles were within. And so yeah, I think, and I think I also drew inspiration from my mom and people around me. Yeah, thank you. एक सवाल बस मेरी ओर से, आखिरी वाला, कन्हू भाई से बस एक सवाल. सॉरी कि अगली बार आपको ही बुलाएंगे होस्ट करने के लिए. डन. नहीं काय को डन, पूछो. प्रोड्यूसर साहब. जी हाँ, आपसे सवाल ये था कि मतलब इस तरह का जो मतलब जॉनर है वो ब्रेव हार्ट या फिर 300 जैसी फिल्में होती हैं, तो मतलब वो वाला भी था ध्यान में कि उस तरह का रखना है कलर पैलेट, और इसको हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखने के लिए किसी बुक का भी मतलब आप लोगों ने इस्तेमाल किया, या क्या है? दैट्स इट. सर, अन्ना जी, अरुण सर,
ही इज हाँ जस्ट जी, हाँ जी, कंप्लीटिंग हाँ आंसर जी। दे देते हैं हाँ फिर जी। आता हूं सर प्लीज आइए Well, I like the subject, and I got a right director who brought these things on the screen. So that was important for me. थैंक यू सर जी अरुण जी आइए अन्ना जी, जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में बताया एंड हम सभी जानते हैं कि भारत देश को इतनी तादाद में लोगों ने लूटा है। पहले मुगल आए ना, अंग्रेज आए, उसके बाद और कई सारे लोग आए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पर बनने जा रहा है। तो ये वो क्या रीज़न है? एंड जिन्होंने लूटा वो देश आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो ये वो क्या रीज़न है कि आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर पे खड़ा है? आई थिंक संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी फेथ, हमारे भगवानों में, हमारे मंदिरों में, हमारे रिलेशनशिप्स में आज भी माँ बाबा बच्चे हम वो फैमिली, वो वैल्यूज़ में बहुत मानते हैं। और जब भी आप उन वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे कभी आप गलत हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। आई थिंक वो अलग ही ताकत है। आई थिंक वही है भारत की ब्यूटी और वही है भारत की खूबी और हमेशा वैसे ही रहेगा। एंड कनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमनाथ गया हूँ, जो आपने बताया कि मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट में उनकी मूर्ति है। एंड आई होप कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे एंड आई थिंक हर हिंदुस्तानियों को जाना चाहिए वहाँ पर। थैंक यू सो मच। अरुण सर थैंक यू सो मच। इतना हृदय परिवर्तन, मतलब कमाल कर दिया इस टीम ने। जोरदार तालियां केसरी वीर के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोगों को पता है, इफ यू नो यू नो। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन वील टेक। जी, आई कम टू यू। सुनील सर, मेरा सवाल आपसे है, सेंटर में सर। कैसे हैं सर आप? गुड 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 गुड। सर मेरा नाम प्रिया है, मैं बजूका मीडिया से हूँ। मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसे फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरी नहीं, बात कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। मैं आपकी अक्षय बात तो कर रही हूँ। सुपरस्टार है यार, सर, मैं पूरा मेरी देश- बात कर रहा हूँ। मेरी सर, आप पिछली भी फिल्में नहीं सुपर- चली है। सर आप भी तो नहीं, सुपरस्टार जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, कभी किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए। इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय, हाँ बोलिए लेकिन कंप्लीट। सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म में? हेरा फेरी, सर हेरा फेरी अरे वो देशभक्ति की फिल्म है जो देश को खुश रख सकता है। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो और से हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इट्स द बेस्ट। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी है और हंसाते भी है। और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही मत। तो सूरज, मेरा सवाल बिगड़ी। आपसे। सूरज, इधर दैट्स ऑल वी हैव सूरज टू जी। कम वन लास्ट नितिन, क्वेश्चन लास्ट वन है। सूरज, मेरा सवाल आपसे है। आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स है। आपकी उम्र के 100% की बात कही आपने। थैंक यू सर, थैंक 100% की यू। बात। मैं फील करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस तरह के और भी बहुत एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जो आपके एज के एक्टर्स हैं उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने अन्ना के एज के, अक्षय कुमार के एज के, शाहरुख खान के एज के, जो 50-60 प्लस है। क्या कारण मानते हैं सर? सर आई थिंक इन्होंने भी वो एज पे स्ट्रगल किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुपरस्टार से। मैं कहूंगा क्या, हम लोग, हमारी जो फिल्में बनी थी जनता के लिए बनी थी। अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता। एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो, और वो सच्चाई है। वो सच्चाई है कि स्ट्रगल तो थी, हमारी भी स्ट्रगल थी, आपकी भी रहेगी। एक फ्राइडे अच्छा रहेगा, अगले फ्राइडे आपको लगेगा अच्छा मैं पिछले फ्राइडे तो अच्छा था, अब क्या हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट टू फिल्म, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, जो एक्टर्स आपके इर्द गिर्द है वो, तो आई थिंक सब्जेक्ट्स की बात होती है हमेशा। अन्ना, और एक सवाल बनता है आपसे। एक दौर हुआ करता था कि रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, फैमिली फिल्में हो, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की। पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत सफलता मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं।
क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? क्योंकि हम भारतीय है और हम पहली बार अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने आप को आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते ओ यू फ्रॉम इंडिया, और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दें हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। दैट्स बिकॉज वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूं मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए, आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता, आई एम हु आई एम बट माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाऊंगा। दैट इज इट। Thank you so much. Ma'am, one last question we'll take quickly. Come. Hi Suraj, this is Harshada Vedpati. Ma'am, एक मिनट आता हूँ. हाँ. मैं आपको ऑफ कैमरा भी सुनील जी बता रही थी कि मैं खुद सोमनाथ जी के दर्शन करके आई हूँ, बहुत अलग फीलिंग होती है। क्या आप वहाँ पर जाकर आए हैं? क्या आप आगे सोच रहे हैं कि अगर नहीं गए हैं तो मे बी आई विल गो एंड विजिट? वी आर गोइंग टू सोमनाथ एंड दैट वाज द प्लान। मैं बहुत जगह जाता हूँ और सोमनाथ ऑफ कोर्स लिस्ट पे था, और लेकिन हम रिलीज के टाइम पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक 10th 11th 12th वन ऑफ दीज डेज हम सोमनाथ जा रहे हैं। तो वी आर ऑल एक्साइटेड। और शिव जी के वहाँ उज्जैन और बहुत सारी जगहों पे मैं बार बार जाते रहता हूँ। आई बिलीव इन इट। यहाँ भी आप हमेशा देखोगे तो मैं बाकी कुछ नहीं पहनता, मेरा जो त्रिशूल है हमेशा टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जहाँ भी हो साथ लेकर चलता हूँ, यू नो। तो या जाएंगे ज़रूर और एक्साइटेड।